हंगामा होगा, शोर मचने वाला है। एक औरत जो रोज रोज ड्रामा कर रही है, अपने ही घर में रोज रोज ड्रामा कर रही है। किसी ने नहीं चाहा, फिर भी देखो सफलता मिली ना आपको। अपने ही परिवार से यहाँ किसी का मन बुरी तरह से टूट रहा है और किसी की तस्वीर थी मन में, परंतु अब समय के साथ धुंधली होती जा रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए, कौन सा गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सी पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। क्या है जो अब आएगा आपकी आंखों के सामने, जो रहस्य था, जो राज था, आज खुलने वाला है। ऑलराइट, मैं आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, बहुत खुश हो। आपके मन में छुपी गुप्त इच्छाओं की भी पूर्ति करें। अच्छे कर्म करोगे ना, हमेशा अच्छा फल प्राप्त होगा। इसीलिए तैयार रहिए अच्छे फल की प्राप्ति के लिए, क्योंकि कर्म आपके अच्छे हैं। आप सबकी कामना पूरी हो, इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। कुछ मीठा पक रहा है, जैसे हलवा, गाजर का हलवा या सूजी का हलवा, या कुछ मीठा पक रहा है किसी के घर में। और बहुत खूबसूरत एनर्जी मंगल की, बहुत सुंदर एनर्जी मंगल की, साथ में उसको ब्यूटी दे रही है शुक्र। जी हाँ, अच्छी पॉजिटिव मंगल और पॉजिटिव शुक्र की कंबाइंड एनर्जी आज इस रीडिंग को घेर रही है। और सबसे पहले मुझे बताएं किनके घर में भी कुछ मीठा पक रहा है जिससे खुशबू आती है। कुछ मीठा पके, जैसे घर में रोज जो कुकिंग होती है, जो फूड बनते हैं, खाना बनते हैं, ऐसी उसकी कोई खुशबू नहीं होती है। घर में रोज खाना बनता है, लेकिन जब भी किसी के घर में कुछ मीठा पकता है तो 2-4 घरों तक उसकी खुशबू जाती है कि कहीं कुछ मीठा पक रहा है। ये बहुत सुंदर मंगल, बहुत सुंदर शुक्र है और किसी के घर में ज़रूर पक रहा है। डायरेक्ट एनर्जी आ रही है, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए, या अभी अभी आपने बनाया है या बनाने की तैयारी में है और आपको ये संदेश मिला है, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा मंगल, पॉजिटिव मंगल होना तो घर, जमीन, जायदाद, अचानक से बहुत सारी खुशियां, बहुत बड़े बड़े चीज के मालिक बन जाओगे। नंबर 9 वाले इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, आप 9 मूलांक के जातक हैं, मंगल आपके स्वामी हैं। बहुत अच्छे से रहिए, हनुमान जी की बहुत कृपा होती है आपके जीवन में। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, शिव जी का पूजा पाठ किया कीजिए, शनि की पूजा पाठ किया कीजिए। आपका जीवन संघर्ष में होगा, लेकिन आप इच्छा पूर्ति वाले लोग होते हैं, आपकी हर कामना पूरी होती है। स्टेटस बदल जाता है, मतलब जन्म आपने जिस कंडीशन में लिया है और मृत्यु तक कई ओहदे बदलेंगे। आप अपने नाम का परचम लहराने वाले होते हैं। केवल थकना नहीं है, सोना नहीं है, रोना नहीं है आपको। आप काम करने के लिए जन्म लिए हैं। इस बात को एक कहते हैं ना, मोटा मोटी लैंग्वेज में याद रखो। आप कर्म प्रधान जीवन है आपका, तो काम बहुत करने हैं आपको। दूसरों से तुलना नहीं करनी है कि अगला दिन में भी सोते हैं आप लोग, 8-10 घंटे सोते हैं, मुझे समय नहीं मिलता। आप सोने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, परमात्मा ने आपको सोने के लिए बनाया है नहीं। इसलिए आराम की ओर निहारना छोड़ दीजिए, कर्म कीजिए, इतना फल मिलेगा संभाल नहीं पाओगे। नंबर 9 वाले जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ये आपकी संतान है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मंगल की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। शुक्र भी यहाँ पर दिख रहा है, यानी 6 वाले लोग हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं। और तुला राशि, जो भी तुला राशि के जातक है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और 6, 15 और 24 जिनका जन्मदिन है, आप या आपकी संतान, 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख के अगर आप हैं, शुक्र है आपके स्वामी। क्या बताऊं मैं आपके बारे में? लग्जरी, घर, गाड़ी, बंगला, स्वर्ण के आभूषण, इत्र, परफ्यूम, चेहरे की खुशी, चेहरे की सुंदरता, सब शुक्र है, सुख है, वैभव है। आपका जन्म अगर जिस घर में हुआ तो उस घर वाले ने कुछ तो अच्छा किया है कि आप उनके घर में आए हैं। 6 वाले अगर आपको मिले हैं, एक उपहार की तरह, एक गिफ्ट की तरह उसको प्यार कीजिए। शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। शोर मचेगा, हंगामा होगा, किसी के जीवन में हलचल मचने वाली है। देखो, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। शोर मचने वाला है, हंगामा होने वाला है, हलचल मचने वाली है। कुछ होगा, पहले कुछ होगा अचानक, जैसे घर का कोई बुजुर्ग, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई गांव के कोई रिश्तेदार, परंतु कोई बुजुर्ग गुजर गए,
अचानक से डेथ हो गई। उसके बाद सब लोग जुटे उनके काम क्रिया में। उसके बाद सब भूल गए कि हम लोग किस पर्पस से जुटे हैं, किसी बुजुर्ग के सम्मान में यहाँ पर आए हैं, किसी बुजुर्ग के काम क्रिया में आए, सारी बातें भूल जाएंगे और एक नई बहस प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे रिश्तेदार जुटे हैं अचानक से, जो सालों से एक दूसरे से नहीं मिले, जो सालों से एक दूसरे को नहीं जानते। कुछ नए लोग नए लोगों को पहली बार देख रहे हैं। उन्हें इतना मालूम है कि ये इस नाम के हमारे कोई रिश्तेदार है, परंतु इस व्यस्त जीवन में कभी मिलना हुआ नहीं, और मिलेंगे दूसरे पर्पस से और कहानी दूसरी शुरू हो जाएगी। फिर बहस शोर में बदलेगी, हंगामा होगा, बहसबाजी होगी। मतलब एक गैदरिंग, एक ऐसी एनर्जी। ये तो मैंने एक डेथ की बात कह दी। इसी तरह की कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती है। अचानक से गांव पर का ज़मीन बिक रहा है, ऐसी एक बात छिड़ी और लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह और बिना मतलब की बहस होगी, बिना मतलब की बातें होंगी। एक गैदरिंग, एक मिली जुली सी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जहाँ शोर है, जहाँ हंगामा है, जहाँ आरोप प्रत्यारोप है, जहाँ आलोचनाएं हैं। मैं पहले ही जानता था तुम बेईमानी करोगे, मुझे पहले ही मालूम था वो मेरा साथ नहीं देगा। इस तरह की बातें, जहाँ थोड़ी सी आलोचना, थोड़ा सा प्रपंच, थोड़ा सा छल, ये सब कुछ एक मिला जुला कर एनर्जी आ रही है। किन से रेजोनेट हो रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। क्या चल रहा है आपके परिवार में, खानदान में क्या हो रहा है? क्यों सब इकट्ठा हुए हो और बिना मतलब की बातों पर क्यों बेवजह बहस कर रहे हो? मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। और धैर्य से काम ले, कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि भीड़ में लोग सुनते नहीं हैं, केवल बोलते हैं। और जहाँ केवल लोग बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, ऐसी बातों का कोई अर्थ ना लगाए, ऐसी बातों से अपना आकलन ना करे, धैर्य ना खोए, किसी की बातों में आकर किसी का शत्रु ना बन जाए। आप अपनी समझ का प्रयोग करें। इस तरह का शोर, इस तरह का हंगामा होते रहते हैं जीवन में, परंतु आप वही करें जो आपको ठीक लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एक औरत जो रोज रोज ड्रामा करती है अपने घर में, और अब कहीं ना कहीं आप सब जान गए हैं कि ये ड्रामेबाज है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। एक ऐसा घर है, पर्सन क्या कहूँ मैं, एक ऐसा घर की एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, जिस घर में एक महिला है, एक औरत है। औरत हर घर में होती है, महिला हर घर में होती है, परंतु ड्रामा हर महिला नहीं करती। एक ड्रामेबाज महिला है, पूर्ण रूप से ड्रामेबाज, हर दिन प्रपंच रचने वाली, हर दिन शोर और हंगामा करने वाली, हर दिन कोई ना कोई चाल चलने वाली, किसी ना किसी को किसी ना किसी के खिलाफ भड़काने वाली, रोज कुछ ना कुछ प्रपंच रचने वाली, एक ऐसी ड्रामेबाज महिला की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मैं कहती हूँ अगर ऐसी महिला घर में हो किसी के, तो उस घर का तो सर्वनाश हो जाएगा, उस घर का सर्वनाश हो जाएगा। लक्ष्मी क्या आएगी, शांति क्या मचेगी, लोगों के बीच प्रेम और स्नेह क्या बढ़ेगा। ऐसी महिलाएं सबको लड़वा देंगी, किसी ना किसी से किसी ना किसी का झगड़ा, क्योंकि तब इसके मन को शांति मिलती है। जब तक चार लोग से झगड़ ना ले, इनकी बात में आकर कोई किसी से दुश्मनी ना ले ले, ऐसी महिलाओं को शांति नहीं मिलती। यहाँ एक ऐसी वुमेन को मैं देख रही हूँ, एक लेडी को देख रही हूँ, जो अपने ही घर को आग लगाती रहती है, केवल अपने मन के कुछ ईगो को सेटिस्फाई होने देने के लिए। अपने ही बेटे को अपने ही बहू से लड़वा रही है, एक बेटे को दूसरे बेटे से लड़वा रही है, अपने ही पति के कान भर रही है, अपनी ही बेटियों के खिलाफ, अपनी ही बेटी को भड़का रही है उनके भाई के खिलाफ। मतलब एक ऐसी महिला जो प्रपंच रचती रहती है और रोज नया ड्रामा करती है। मैं सोचती हूँ अगर ऐसी महिलाएं किसी के घर में हैं, तो उसके घर की सुख चैन हमेशा के लिए खत्म हो जाता होगा। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसी महिलाओं को न बदला जा सकता है, न समझाया जा सकता है, और ना ही सुधारा जा सकता है। जो भी ऐसी लेडी के फेर में पड़ते हैं कि मैं इसको सुधार दूंगा या सुधार दूंगी, मैं समझाऊंगी, इसको सकारात्मक बातें बताऊंगी, इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, उसका स्वयं का जीवन नर्क बन जाएगा, इसको समझाते समझाते, परंतु ऐसी ड्रामेबाज लेडी पर कोई असर नहीं होने वाला। वो जैसी थी वैसे ही रहेगी, भले आपका समय खत्म हो जाएगा, आप लोगों की नज़र में दुश्मन बन जाएंगे, उनको समझाने के चक्कर में आपका जीवन नर्क हो जाएगा, परंतु ऐसी ड्रामेबाज लेडी ड्रामा करना नहीं छोड़ेगी। ऐसी औरतें अपना प्रपंच रचना नहीं छोड़ेगी, अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अब अपनी ऊर्जाओं को व्यर्थ मत करो और कोशिश करो इससे धीरे धीरे किनारा करने का, इससे धीरे धीरे दूर होने का। हो सकता है ये स्वयं आपकी माँ हो, आपकी सास हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी कोई भी लगती हो, आपकी दादी हो, आपकी कोई भी लगती हो,
चाहे कितना भी अपना घनिष्ठ रिश्ता क्यों ना हो, अगर वो अपने निजी जीवन में इतने ड्रामेबाज है, इतनी प्रपंच, इतनी कूटनीति है, तो आप अपना जीवन व्यर्थ ना करें। उनसे बस रिश्ता निभाएं, उनको स्नेह और प्यार दें, उनको सम्मान दें, उनकी चीज़ों का ख्याल रखें, उनकी उम्र का ख्याल रखें, परंतु अपने जीवन की पॉजिटिविटी को उनके संपर्क में आकर निगेटिव होने ना दे। तभी तो बच पाओगे, वरना एक समय उनके संपर्क में हर कोई उनके जैसा ही हो जाएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए किनका घर है ये और क्या हाल है आपके घर का ऐसी ड्रामेबाज औरत की वजह से। देखो, थर्ड डाउनलोड आ चुका है। किसी ने नहीं चाहा फिर भी सफलता मिली ना आपको। ये होती है ना बात। कोई चाहे या ना चाहे, सफलता निर्भर करती है आपके कर्म पर, आपके संघर्ष पर, आपकी मेहनत पर और आपके लक पर, आपकी तकदीर पर। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और खूब संघर्षशील हैं, आपने कभी किसी का हक नहीं छीना, आपने कभी किसी के लिए असफलता की प्रार्थना नहीं की, परमात्मा देख रहे हैं। चाहे कैसे भी लोगों के बीच घिरे हो, कितने सारे शत्रु आपके हो, आलोचक हो, गलत इंसानों के बीच घिरकर भी आप अपने कर्म के बल पर सफलता अपने नाम दर्ज करवाएंगे। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जो सफल हुए हैं, अभी सफल हुए हैं, जस्ट उनको सफलता मिली और लोग हैरान हो गए, अरे इसने ले ही लिया, आखिर में इसने कर ही दिखाया, हमने लाख कोशिश की परंतु ये जीत ही गया। ऐसे दुश्मनों के मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे कि हमने तो खूब कोशिश की परंतु इसे नहीं हरा सके, अद्भुत तकदीर लेकर आया है, किस्मत छीन कर लाया है, ऐसे शब्द निकलेंगे। किस्मत छीन कर आप नहीं लाए हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो नसीब में लिखा होता है, वही हुआ आपके साथ भी। चाहे कितने शत्रु, आलोचक, कितने लोगों ने कितना प्रयास किया परंतु आपको हराने का, आपको गिराने का, परंतु सफलता मिली आपको। सफलता आपने अपने नाम दर्ज करवाई। कौन है जो अभी विनर हुआ है, सफल हुए हैं अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। चाहे आप विद्यार्थी हैं और अच्छे अंक लाकर आपने सबका मुंह बंद कर दिया, चाहे आपने नौकरी पास करके ले ली, बहुत अच्छा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, चाहे आपने अपना नाम का बड़ा घर बनाया, आप किसी क्षेत्र में जीते हैं, आप क्या विजय हासिल किए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बजाएं। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद आपको। ऐसे ही जीवन में सफल होते रहिए। ऑल राइट। अपने ही परिवार से धीरे धीरे मन टूट रहा है यहाँ किसी का। नेक्स्ट डाउनलोड जो आया है, जिनकी एनर्जी यहाँ पर मैं डायरेक्ट पिक कर पा रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। क्यों, क्या हुआ ऐसा कि किसी का मन अपने ही परिवार से धीरे धीरे टूट रहा है, धूमिल हो रहा है। अब आपका मन नहीं करता। एक समय इस परिवार के लिए जान देने को तैयार थे आप, एक समय इस परिवार के लिए क्या नहीं करने को तैयार थे आप। एक पैर पर खड़े रहते थे, पूजते थे इस परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को, बिल्कुल कहते हैं ना, फैमिली के नाम पर फुल डिवोटेड थे आप। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, कुछ तो परिस्थितियां बदली कि परिवार से मन टूटने लगा आपका। अब मन नहीं करता कुछ करने को इन लोगों के लिए, अब मन नहीं करता इनके साथ रहने की, कोई भी बात सुनने की अब मन नहीं करता। अब आपका अलग होने का मन है, दूर जाने का मन है, कहीं दूर चले जाएं, सारी बातों से दूर, सारे परिवार से दूर, रिश्तेदारों से दूर। इस तरह की भावना आपके मन में आ रही है। आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। मुझे बताइए क्या बात है, क्यों अपने ही परिवार से मन टूट रहा है आपका। किसी ने नाइंसाफ़ी की आपके साथ, किसी ने बदतमीजी की, किसी ने कुछ छीन लिया, आपकी आंखों के सामने आपकी खुशियां छीनते रही और यही परिवार चुप रहा। कुछ तो वजह है जो जिस परिवार पर जान देते थे आप, जिस परिवार के लिए बिल्कुल खड़े रहते थे आप, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते थे, उस परिवार से मन अब आपका टूट रहा है, मोह टूट रहा है। अब आप नहीं चाहते हैं इस परिवार में रहना, इस परिवार का साथ देना, बस नाम की फैमिली अब सिर्फ गिनती की है, मन पर राज नहीं कर पा रहा ये परिवार आपका। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत परिस्थितियां हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में आपके साथ क्या हुआ है, इसीलिए इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर भी एक बात और कहूँगी, धैर्य से काम लीजिए, धीरज से काम लीजिए, समय है, फिर करवट बदलेगा। जो लोग जैसे हैं उनके चेहरे से पर्दा हटेगा। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा दुखी होके, परेशान होके कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जिस पर बाद में पछताना पड़े। धैर्य से रहिए, धीरज से रहिए। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। देखो, लास्ट डाउनलोड, नेक्स्ट डाउनलोड, उसकी तस्वीर अब मन में धुंधली होती जा रही है। एक ऐसा पर्सन, क्या है इसका मतलब, जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके मन में कोई छवि थी, कोई तस्वीर थी, मन ही मन किसी को प्रेम करते थे और लंबे समय से
परंतु उसे ना पाने की वजह से या समय काफ़ी बीत जाने की वजह से अब आपके मन में उसकी तस्वीर फीकी पड़ रही है। कभी कभी सच्चा प्यार, जिसको बिल्कुल सच्चा प्यार कहते हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं किसी से, समय बीत गया, आपका विवाह किसी और से हो गया, फिर भी प्रेम उसके लिए कम नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे आप उसको भूल रहे हैं जिसे कभी ना भूलने की कसम खाई थी आपने। लेकिन समय बहुत मजबूत होता है, समय बहुत बलवान होता है। आप मेल या फीमेल हो सकते हैं, हो सकता है कोई लड़की है, किसी से बहुत प्रेम करती थी, अपने जीवन से भी ज़्यादा किसी को प्रेम करती थी, परंतु समय के साथ उसका विवाह कहीं और हो गया, बच्चे हो गए, ससुराल में व्यस्त हो गई, परिस्थितियां ऐसी बदली कि धीरे धीरे अब वो चेहरा धूमिल हो रहा है उसकी नज़रों से। अब वो उसे याद नहीं करना चाहती है, अब वो इंटरेस्ट ही कम हो रहा है। एक तस्वीर जो मन में बसी थी, जिसे पूजते थे आप, लेकिन अब वो तस्वीर धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है। आपके मन से कोई उतर रहा है, आपके मन से कोई धूमिल हो रहा है। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ऐसी पर्सनल बात अगर आप मुझसे नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ यस दीदी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये समय है, समय बहुत मजबूत है। और अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं किसी को भूलने का, तो ये अच्छा निर्णय है, ये अच्छा निर्णय है, क्योंकि समय के साथ चलना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे श्रेष्ठ बातें हैं, जो बीत गई वो बीत गई, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, ईश्वर की, यूनिवर्स की आप एक दिव्य रचना है। आप श्रेष्ठ हैं, आपके निर्णय श्रेष्ठ है। दूसरों की बातों में खुद को आंक ना छोड़िए, अपनी कीमत खुद समझिए, अपना स्थान खुद बनाइए। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।